परसों वाली क्लास में क्या पढ़ा था, ओलंपिक के बारे में पढ़ रहे थे ना। ओलंपिक में हमने एक चीज देख ली कि भैया एक प्राचीन ओलंपिक होता है और एक आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक खत्म, लिख लिया उसको, कोई डाउट तो नहीं उसमें, सब कुछ क्लियर हो गया ना, कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, कौन कौन से देवता थे, उस समय की जो क्लासिकल गेम्स थे वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात करते हैं हम मॉडर्न ओलंपिक की, या आज के टाइम पे जो ओलंपिक गेम खेले जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न ओलंपिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बोलते हैं। बात करें इनकी शुरुआत की, ये शुरू हुए थे सन 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेल कौन से सन में शुरू हुए, 1896, यानी पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुआ, 1896 में हुआ। आयोजन स्थल की यानी कहाँ हुआ, एथेंस में हुआ। एथेंस शहर में हुआ। कौन से शहर में, एथेंस शहर में हुआ, यूनान देश के अंदर। ठीक है, यूनान या ग्रीस देश के अंदर एथेंस शहर में। ओलंपिक हमेशा शहरों में आयोजित होता है। कहाँ, यानी जब भी ओलंपिक पूछा जाएगा कि कहाँ हुआ, देश का नाम पहले लिखेंगे कि पहले शहर का नाम लिखेंगे, पहले शहर का नाम लिखेंगे, उसके बाद देश का नाम लिखते हैं। समझ में आया। तो 1896 में पहला ओलंपिक हुआ, या हम बोल सकते हैं आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई 1896 में एथेंस शहर में, यूनान देश में। ठीक है, और कौन सी पहला जो ओलंपिक हुआ था एथेंस को, किस डेट में हुआ था, 6 तारीख से लेके 15 तारीख में। 6 तारीख से शुरू हुआ और 15 तारीख तक चला है, 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। यानी अगर हम बात करें तो कितने दिन हुआ, ये 10 डेज चला था। कितने डेज, 10 डेज। हालांकि ओलंपिक खेल कितने दिनों तक होते हैं, 16 दिन तक आयोजित किए जाते हैं। कितने दिनों तक, 16 दिन तक। मगर जो पहला ओलंपिक था वो मात्र केवल कितने दिन तक चला था, 10 दिनों तक। उसके बाद जितने भी ओलंपिक खेल हुए सारे के सारे कितने दिनों तक चले, 16 दिन तक चले थे। ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम आते हैं आईओसी। आईओसी क्या है, एक कमेटी है। क्या है, एक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है, आई फॉर इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, ओ फॉर ओलंपिक और सी फॉर कमेटी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। लिख लो, हिंदी में बोलते हैं आईओसी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। और इंग्लिश में बोलते हैं आई फॉर इंटरनेशनल, ओ फॉर ओलंपिक और सी फॉर कमेटी, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या आईओसी की स्थापना की बात करें तो कब हुआ, 23 जून 1894। 23 जून 1894। ध्यान से सुनो, यानी 1896 में तुम्हारा ओलंपिक खेल शुरू हुआ आधुनिक। ठीक उससे 2 साल पहले कमेटी गठित की गई जिसका नाम क्या पड़ा, आईओसी, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। ठीक 2 साल पहले, कब, किसके 2 साल पहले, ओलंपिक के पहले ओलंपिक से कितने साल पहले कमेटी बनी, 2 साल पहले। ये इस तरह याद करो तो याद हो जाएगा, 1894 में। ठीक है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई। इस संघ का या इस कमेटी का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है ना, हर एक कोई भी समिति या मुख्य संघ बनता है तो उसका एक क्या बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया जाता है। हेड ऑफिस बोल सकते हो, हेडक्वार्टर बोल सकते हो। लुसाने में था। कहाँ था, लुसाने। लुसाने किस जगह, किस देश के अंदर आता है, स्विट्जरलैंड के अंदर। कौन से देश के अंदर लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। लुसाने एक प्लेस है, एक जगह है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहीं पर किसका मुख्यालय है, आईओसी का, यानी अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय या हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहां पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। कहां पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। ठीक है, फिर जब एक कमेटी बनी तो उसका कोई न कोई पहले अध्यक्ष भी बना होगा, है ना। कमेटी में कई लोग होते, तो मेन जो अध्यक्ष थे आईओसी के, जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, डेमेट्रियोस विकोलस। डेमेट्रियोस विकोलस कौन थे, डेमेट्रियोस विकोलस। ये कौन थे, ये आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे उस टाइम के। ठीक है, फिर परसों मैंने बताया था कि मॉडर्न ओलंपिक खेल के जन्मदाता कौन थे, बैरन पियरे डी कुबर्टिन। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन थे, बैरन पियरे डी कुबर्टिन। ठीक है, कुबर्टिन का बहुत बड़ा रोल मॉडल, हमने कई चीजें आधुनिक ओलंपिक खेल को आगे बढ़ाने के लिए करी थी। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष, इस समय करंट प्रेसिडेंट कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, डेमेट्रियोस विकोलस। अभी वर्तमान में कौन सा साल चल रहा है, 2023।
तो 2023 में आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैक। कौन? थॉमस बैक। थॉमस बैक कौन थे? थॉमस बैक किस देश के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। तो अभी के वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में या करंट टाइम में बात की जाए आईओसी के प्रेसिडेंट की या आईओसी के अध्यक्ष की, तो वो कौन है? थॉमस बैक। थॉमस बैक किस देश के रहने वाले हैं? जर्मनी देश के रहने वाले हैं, जो कि अभी हाल ही में आईओसी के क्या बने हैं? अध्यक्ष बने हैं। फिर कंडक्शन टाइम ऑफ मॉडर्न ओलंपिक, यानी कि जो आधुनिक ओलंपिक होता है वो कितने कितने साल के गैप में होता है? पढ़ाया था ना परसों, कितने कितने साल के गैप में होता है? हर 4 साल के बाद एक आधुनिक ओलंपिक खेला जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं कंडक्शन टाइम, यानी मॉडर्न ओलंपिक खेल कितने कितने साल के गैप में होते हैं। जैसे तुम लोग का क्लास है ना, एक क्लास में कितने साल की पढ़ाई चलती है? यानी 1 साल इस क्लास में जब हो जाएगा तभी तुम नेक्स्ट क्लास में जाओगे, 8 में ना, डायरेक्ट 8 में तो पहुंच ही जाओगे। यहाँ पर क्या होता है, एक बार ओलंपिक 16 दिन का हो गया तो उसके बाद कितने साल का गैप होता है बीच में? 4। और वही 4 साल का जो गैप पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं ओलंपियाड। क्या बोलते हैं? ओलंपियाड। आज अगर मान लो एक ओलंपिक पूरा हो गया तो आज से 4 साल बाद दूसरा होगा, तो आज से और दूसरे ओलंपिक के बीच में कितने साल का गैप है? 4 साल का। और यही समय क्या कहलाता है? ओलंपियाड कहलाता है। नोट कर लो, लिखा नहीं है, ओलंपियाड शब्द नोट कर लो। 2 ओलंपिक के बीच का जो समय होता है, गैप होता है या रिक्त समय होता है, वो क्या कहलाता है? ओलंपियाड। 2 ओलंपिक खेलों के बीच का समय ओलंपियाड कहलाता है। लिख लो, क्या लिखोगे? 2 ओलंपिक खेलों के बीच का समय ओलंपियाड कहलाता है। ओलंपियाड क्या कहलाता है? इन्हीं 2 ओलंपिक खेलों के बीच का अंतराल या समय। क्लियर हुआ? एवरी 4 ईयर्स, है ना, हर 4 साल बाद हम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन देखते हैं या करवाया जाता है। क्लियर होगी इतनी चीज? पक्का? फिर से देख लो, शुरुआत कब हुई? 1896 में। कहाँ से हुई? एथेंस शहर कौन से देश के अंदर आता है? यूनान के अंदर आता है। और प्रथम ओलंपिक जो हुआ तो कितने से कितने तारीख तक चला? 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। 1896 में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक, है ना। कितने दिन तक चला? 10 दिन तक। यही एकमात्र ओलंपिक खेल ऐसा जो कितने दिन तक चला? 10 दिन का। और बाकी जितने भी ओलंपिक अभी तक हो गए वो कितने दिनों तक चले? बाकी जो ओलंपिक खेल थे वो कितने दिनों तक चले? 16 दिनों तक चले। अभी जो आने वाला ओलंपिक खेल है वो भी कितने दिनों तक चलेगा? 16 दिनों तक चलेगा। ठीक, फिर बात करते हैं आईओसी की। तो आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ। और ये इसकी स्थापना कब रखी गई? ठीक प्रथम ओलंपिक से 2 साल पहले, यानी 1894 में, है ना। और कब रखी गई? 23 जून को इसकी नींव रखी गई। आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर, हेडक्वार्टर कहाँ पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। आईओसी के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो डेमेट्रियोस विकोलस नाम है उनका। क्या नाम है? डेमेट्रियोस विकोलस। करंट इस समय जो आईओसी के अध्यक्ष पद पर बैठे हुए वो कौन? क्या नाम है? थॉमस बैक है। कौन है? थॉमस बैक। किस देश के रहने वाले हैं? जर्मनी के रहने वाले हैं। ठीक है। फिर कंडक्शन टाइम, हर 4 साल बाद हम एक ओलंपिक का आयोजन देखते हैं। 2 ओलंपिक के खेलों के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? ओलंपियाड कहलाता है। इतनी चीज हो गई। मॉडर्न ओलंपिक खेल के फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक खेल यानी आधुनिक ओलंपिक के जन्मदाता कौन थे? बैरन पियरे डी कुबर्टे। अब थोड़ा सा इधर आते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। अभी बता दिया मैंने कितने दिन का ओलंपिक खेल होता है? 16 दिन का होता है। लेकिन एक अपवाद है, यानी एकमात्र गेम ऐसा है जो 10 दिनों तक हुआ। कौन से नंबर का ओलंपिक था वो? पहले नंबर का ओलंपिक था, जो कि मात्र कितने दिनों का हुआ था? 10 दिनों का। लेकिन बाकी जितने भी गेम्स अभी तक हुए हैं उसको छोड़ करके कितने दिन के होंगे? 16 दिन के हुए। ठीक है। फिर ओलंपिक मशाल की बात करें, आपने देखा होगा ओलंपिक खेल जब शुरू होते थे एक आदमी बड़ी सी मशाल लेके चक्कर काटता है। आदमी या जो भी एथलीट होता है ना, उसको हम बोलते हैं ओलंपिक टॉर्च या ओलंपिक मशाल। क्या बोलते हैं? ओलंपिक टॉर्च या ओलंपिक मशाल। ओलंपिक मशाल की बात करें तो 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था। कहाँ? एम्स्टर्डम में ओलंपिक हुआ था। एम्स्टर्डम शहर है, वहां पर ओलंपिक खेल हुए थे। कब? 1928 में। वहीं पर पहली बार ओलंपिक में, आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल जलाई गई थी। ठीक है। तो
पहली बार ओलंपिक मशाल कब जलाई गई? कौन से ओलंपिक में? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में क्या जलाई गई? प्रथम बार मशाल जलाई गई, पहली बार मशाल जलाई गई या टॉर्च जलाई गई। अब इस टॉर्च की अगर हम बात करें तो ये कहां से जलाई जाती है? कहां से जलाई जाती है? हेरा टेम्पल से। उसकी जो आग जलाई जाती है उस मशाल की, वो कौन से मंदिर से जलाई जाती है? हेरा टेम्पल। टेम्पल मींस मंदिर। कहां से जलाई जाती है? हेरा टेम्पल से। और एक चीज जानो, वो हाथ से नहीं जलाई जाती है, सूरज की किरणों से जलाई जाती है उस मशाल। उस मशाल की जो आग जलेगी वो किससे जलेगी? सूरज की किरणों से। फिर वहां पर उस टॉर्च को लेकर जाते हैं हेरा टेम्पल पे, वहां पर उस टॉर्च को जलाकर वापस स्टेडियम के अंदर लाया जाता है। किसी भी देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा, अगर भारत में भी हो रहा है तो वो टॉर्च कहां से जलाकर लाई जाएगी? हेरा टेम्पल से ही जलाकर लाई जाएगी। हेरा टेम्पल कहां पर है? यूनान के अंदर है, एथेंस में। ठीक है। फिर अगर हम बात करें ओलंपिक गान की, ओलंपिक का जो गान है, जो गीत है, वो कब से गाना शुरू किया गया? जैसे हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं ना, है ना, वैसे ओलंपिक में एक गान है। ओलंपिक गान कब से शुरू किया गया? रोम ओलंपिक से। कौन, कहाँ के ओलंपिक से? रोम में ओलंपिक हुआ था, रोम देश में ओलंपिक खेल हुए थे, वहां से ओलंपिक गान की प्रथा शुरू की गई। और रोम में ओलंपिक कौन से सन में हुए थे? सन 1960 में हुए थे। ठीक है। अब इससे दो क्वेश्चन है। पहला कि ओलंपिक गान कब शुरू हुआ? 1960 में। दूसरा क्वेश्चन 1960 में ओलंपिक कहाँ हुआ? रोम में हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर ओलंपिक, यहाँ मशाल लिखा, ये मशाल होगा। मशाल, तो ओलंपिक मशाल के जलाने का स्थान बता दिया, हेरा टेम्पल है। फिर मशाल का वजन कितना होता है? जो टॉर्च होती है जिसको हम लेकर दौड़ते हैं, खिलाड़ी लेकर दौड़ते हैं, वो 700 ग्राम की मशाल होती है। फिर शपथ भी होती है, जैसे प्रतिज्ञा करते हो ना तुम लोग, स्कूल में करते हो, स्पोर्ट्स में भी हम ओथ लेते हैं। शपथ को इंग्लिश में बोलते हैं ओथ। क्या बोलते हैं? ओथ। तो शपथ कब से शुरू हुई? 1920 के एंटवर्प ओलंपिक से। कहाँ से? एंटवर्प में ओलंपिक खेल आयोजित हुए। कौन से सन में? 1920 में। और उसी ओलंपिक खेलों से क्या चीज शुरू कर दी गई? ओलंपिक में शपथ लेना शुरू कर दिया गया था। ठीक है। और उस शपथ को लिखा किसने था? जिसने ओलंपिक खेलों की शुरुआत करी थी, बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने। ठीक है, क्लियर इतनी चीज समझ में आया? कितने दिनों तक चलता ओलंपिक गेम्स? 16 दिनों तक। और जो पहला ओलंपिक खेल था कितने दिनों तक चला था? 10 दिनों तक चला था। ओलंपिक मशाल कब जलाना शुरू किया गया? ओलंपिक मशाल 1928 में एंटवर्प ओलंपिक में। एंटवर्प में जो ओलंपिक खेल हुए थे सन 1928 में, वहीं से ओलंपिक मशाल पहली बार जलानी शुरू कर दी गई थी। ओलंपिक मशाल कहाँ से जलाकर लाई जाती है? हेरा टेम्पल से, है ना। और किन के द्वारा जलाई जाती है ओलंपिक मशाल? सूरज की किरणों से जलाई जाती है। फिर पहली बार शपथ कब लेनी शुरू की गई ओलंपिक खेलों में? 1920 में। और 1920 में कहाँ पर हुए थे ओलंपिक? एंटवर्प में हुए थे। कहाँ हुए थे? एंटवर्प। और शपथ लिखी किसने थी? बैरन पियरे डी कुबर्टिन ने लिखी थी। ये इतनी चीजें मेन पॉइंट्स है ओलंपिक के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी चीज अगर तुम लोगों को समझ ली ओलंपिक के बारे में, धीरे धीरे समझना चालू हो जाओगे। ये चीज नोट डाउन हो गया है? यस सर। सबका? यस सर। सबका हो गया नोट डाउन? यस। आगे बढ़े। दूसरा टॉपिक है हमारा ओलंपिक खेल के अंदर। अब हम बात करेंगे किसकी? ओलंपिक फ्लैग की, या ओलंपिक में जो झंडा इस्तेमाल होता है ऐसा होता है। ठीक है, ये हमारा झंडा है। ठीक, झंडे के बेस के कलर की बात करें, बेस का कलर मतलब इन छल्लों को बाहर निकाल दो तो पीछे भी एक कलर होगा ना, वो बेस का कलर कौन सा होगा? यहाँ पर कौन सा कलर होगा? सफेद होगा। क्या होगा? सफेद। यानी जो उसका बेस कलर है वो किस कलर का होगा? व्हाइट। कैसा व्हाइट? दूधिया सफेद बोलते हैं। तो कौन सा? दूधिया सफेद कलर का इसका बेस होगा। ठीक है, मिल्की व्हाइट बोलेंगे जिसको। मिल्की व्हाइट कलर का इसका बैकग्राउंड होगा। इसका जो बेस होगा झंडे का वो कौन सा कलर होगा? मिल्की व्हाइट होगा। फिर इसके अंदर 5 रिंग्स होती हैं, 5 रिंग्स होती हैं। कितनी रिंग्स होती हैं? 5 रिंग्स होती हैं इसके अंदर। गिन लो, देखो कितनी है? 1 2 3 4 और 5। कितनी रिंग्स होती हैं? 5। अगर हम रिंग्स की संख्या काउंट करें तो कितनी होगी? 5 रिंग्स होंगी। ये कितनी होंगी? 5 रिंग्स। अब ये रिंग्स की भी कलर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं?
कलर्स। अब इन कलर्स को याद करने के लिए BBYRG क्या याद करेंगे? BBRYG, BBRYG, ये सिंपल सा ट्रिक याद रखो। BBRYG क्या याद करेंगे? BBRYG। B फॉर कौन सा कलर? B फॉर इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ब्लू। तो B फॉर ब्लू हो गया। फिर सेकंड B फॉर ब्लैक हो गया। फिर R फॉर रेड हो गया। Y फॉर येलो हो गया। और G फॉर ग्रीन हो गया। ठीक है, ठीक, ये चीज ध्यान रखना। BBRYG याद रखो तो इनके साथ पांचों रिंग्स के तुमको क्या याद हो जाएंगे? कलर्स याद हो जाएंगे। ये सीक्वेंस है इनका, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। इस फॉर्मेट में ये हमारे छल्ले यहाँ पर क्या होते हैं? लगे होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इन कलर्स में भी ये जितने भी रिंग्स हैं ना, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्या दर्शाते हैं? ये 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? 5 महाद्वीपों को। जो ब्लू वाला कलर होगा वो कौन से महाद्वीप को दर्शाएगा? यूरोप महाद्वीप को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? यूरोप को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? यूरोप को दर्शाएगा। फिर जो ब्लैक वाला होगा वो किसको दर्शाएगा? अफ्रीका को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? अफ्रीका को दर्शाएगा। ठीक, फिर रेड वाला जो होगा वो किसको दर्शाएगा? अमेरिका को दर्शाएगा। किसको? अमेरिका को दर्शाएगा। फिर येलो वाला जो होगा वो एशिया महाद्वीप को दर्शाएगा। किसको? एशिया को। और बच गया हमारा कौन सा? ग्रीन। ग्रीन दिखाएगा किसको? ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 5 रिंग्स 5 महाद्वीपों को दर्शाती हैं। और पांचों रिंग्स में कौन कौन से कलर होते हैं? BBRYG, यानी ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन, येलो। ब्लू दर्शाएगा किसको? यूरोप महाद्वीप को। ब्लैक दर्शाएगा अफ्रीका महाद्वीप को। और R दर्शाएगा अमेरिका महाद्वीप को। ठीक, और फिर येलो दर्शाएगा एशिया महाद्वीप को। और G फॉर ग्रीन दर्शाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी चीज? इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए कि ओलंपिक झंडा का बेस कलर क्या होता है? व्हाइट। कैसा व्हाइट? मिल्की व्हाइट, दूधिया सफेद। फिर उसके ऊपर कितनी रिंग्स लगी होती हैं? 5 रिंग्स लगी होती हैं। पांचों रिंग किस चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? 5 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करती हैं, है ना? पांचों रिंग के कलर किस फॉर्मेट में होते हैं? BBRYG। B फॉर ब्लू, B फॉर ब्लैक, फिर R फॉर रेड, Y फॉर येलो एंड G फॉर ग्रीन। ब्लू कलर दर्शाता है हमारा यूरोप महाद्वीप को। ब्लैक कलर दर्शाता है हमारा अफ्रीका महाद्वीप को। फिर रेड कलर हमारा दर्शाता है अमेरिका महाद्वीप को। वाई कलर हमारा दर्शाता है अब एशिया महाद्वीप को। और ग्रीन कलर हमारा दर्शाता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। क्लियर हो इतनी चीज? कोई दिक्कत? पक्का ना? पूछ लो अभी अगर कोई भी डाउट हो। कुछ वैसे डाउट हो गया नहीं, कुछ बचा नहीं, इस पर डाउट करो। डाउट क्या होगा? क्लियर हो गया ना? और इसका जो कपड़ा होता है ना, वो किस चीज का होता है? सिल्क का बना होता है। जो फ्लैग का जो कपड़ा होता है ना, क्लॉथ, किस मटेरियल का बना होता है? सिल्क का बना होता है। ध्यान रखना, किस मटेरियल का? सिल्क का बना होता है। और इसको डिजाइन किसने किया था? इस फ्लैग की अगर डिजाइन करने की बात करें तो हमारे कुबर्टिन जी ने ही किया था। किसने किया था? कुबर्टिन नहीं। ये पूरा नाम क्या है इनका? कुबर्टिन ने ही क्या डिजाइन किया था? इस फ्लैग का डिजाइन किसने किया था? बैरन पियरेटी कुबर्टिन ने। ये किस कपड़े का बना होता है? सिल्क का बना होता है। बेस कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। अंदर 5 रिंग्स होती है। 5 रिंग्स में 5 कलर्स होते हैं। 5 कलर्स की बात करें तो ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन। ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन। और ये पांचों कलर्स या पांचों छल्ले, इनको ओलंपिक छल्ले भी बोलते हैं। ठीक है, ये पांचों रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? 5 महाद्वीपों की एकता। एक हिसाब से एकता का प्रमाण देती है कि हम सब मिलकर रहते हैं, हम सब मिलकर खेलते हैं। बाकी इसमें और कुछ नहीं, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब फ्लैग का एक रेशियो भी होता है, एक अनुपात होता है ना, कितने अनुपात में ये फ्लैग हमारा बनना चाहिए? तो 3:5 में बनता है। ठीक है, 3:5।
3:5। इसका अनुपात क्या होगा? 3:5। 3:5 का मतलब क्या? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 5 ये होगा तुम्हारा और 3 ये होगा। ठीक है, जो लंबाई होगी वो 3 रेशियो में रखी जाएगी, जो उसकी चौड़ाई होगी वो 5 रेशियो में रखी जाएगी। 3:5 होता है, ध्यान रखना। कैसे लिखोगे? 3:5। ये क्या होता है? झंडे का रेशियो है, फ्लैग रेशियो बोलते हैं इसको, लिख लेना कॉपी में, सही से लिखना है इसको। ठीक है, फ्लैग रेशियो। अगर फ्लैग के रेशियो की बात करें तो कितनी होती है? 3:5 या 3:5। फ्लैग रेशियो कितना होता है? 3:5 होता है। हो गया यहाँ तक? फ्लैग के बाद अब हम बात करेंगे ओलंपिक मोटो की, या ओलंपिक का जो प्रतीक होता है उसकी बात करेंगे। तो इसमें पहले 3 होती थी, कितनी? सीटीएस, आरटीएस और फोल्डियस। अभी हाल ही में एक और ऐड कर दिया गया है, कम्युनस। जो नए वर्तमान अध्यक्ष बने ना आईओसी के, हमारे थॉमस बैक, उन्होंने एक नया नाम दिया है, क्या? कम्युनस। पहले कितने मोटो होते थे? 3। और अभी एक और क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया। तो अब कितने मोटो हो गए? 4 का सवाल पूछ लिया है कि 2022 से पहले कितने मोटो होते? तो कितने होते थे? 3। लेकिन अब कितने हो गए? 4। चौथा मोटो क्या है? कम्युनस। कम्युनस को किसने ऐड किया? वर्तमान जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है? आईओसी के अध्यक्ष हैं। क्या नाम है उनका? थॉमस बैक। थॉमस बैक ने इसको ऐड किया। तो सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस और कम्युनस। देखो ध्यान से समझो। सीटीएस का मतलब क्या होता है? फास्टर, सबसे तेज। क्या? सबसे तेज। क्या बोलेंगे इनको? सबसे तेज। उसको हम क्या बोलते हैं? सीटीएस बोलते हैं। मतलब खिलाड़ी कैसा होना चाहिए? सबसे तेज होना चाहिए। आरटीएस का मतलब सबसे ऊंचा। आरटीएस का मतलब सबसे ऊंचा, यानी जंप वगैरह भी होती है ना ओलंपिक में, एथलेटिक्स के अंदर, तो सबसे ऊंचा वहीं से लिया गया आरटीएस। सबसे ऊंचा, जो सबसे खिलाड़ी ज्यादा ऊंचा देख सके। ये मोटो रखा गया है कि खिलाड़ी कैसा होना चाहिए? सबसे तेज होना चाहिए। खिलाड़ी कैसा होना चाहिए? सबसे ऊंचा कूदने वाला होना चाहिए। ओटीएस का मतलब क्या होता है? सबसे बलशाली। क्या? सबसे बलशाली, यानी ताकतवर होना चाहिए, है ना? कुश्ती वगैरह भी होती है ना। फिर कम्युनस का मतलब क्या होता है? कम्युनस का मतलब होता है एक साथ। कम्युनस का मतलब होता है एक साथ, यानी मिलकर रहने वाला। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं टुगेदर। क्या बोल सकते हैं? टुगेदर। सबसे बलशाली को हम क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्गर। क्या बोल सकते हैं? स्ट्रॉन्गर। यानी कम्युनस का मतलब टुगेदर, ओटीएस का मतलब स्ट्रॉन्गर, आरटीएस का मतलब हायर। क्या? हायर। और सीटीएस का मतलब फास्टर। क्या? फास्टर। ये है हमारा मोटो। सीटीएस, आरटीएस, फोर्टियस और कम्युनस, ये 4 प्रतीक हैं ओलंपिक के, मोटोज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए। सीटीएस का मतलब होता है सर्वाधिक, सबसे तेज, जिसको हम बोलते हैं फास्टर होना चाहिए। आरटीएस का मतलब सबसे ऊंचा या हायर। फोर्टियस का मतलब सबसे बलशाली या स्ट्रॉन्गर। कम्युनस का मतलब एक साथ या टुगेदर। ठीक हुआ? क्लियर हुआ? 3 चीज क्लियर हो गई? पहली बार मोटो कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1924 के पेरिस ओलंपिक में। कहा? यानी ये ओलंपिक खेल के अंदर मोटो को पहली बार कब लाया गया? कब बताया गया कि ये हमारे ओलंपिक खेलों का मोटो है, प्रतीक है? 1924 पेरिस ओलंपिक में। 1924 में कहाँ हुए थे ओलंपिक? पेरिस में हुए थे। कहाँ हुए थे? पेरिस में ओलंपिक हुए थे। तो ये हमारा जो मोटो था, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1924 के पेरिस ओलंपिक में। ठीक है, चलो 10 मिनट। 1924 कहाँ के ओलंपिक में? पेरिस। 1924 पेरिस के ओलंपिक में ही ये पहली बार मोटो को लाया गया और बताया गया कि अब ये ओलंपिक का क्या है? मोटो है। मतलब मोटो का मतलब होता है किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं। मेरा मोटो क्या है? मैं टीचर हूँ, मेरा मोटो क्या है? तुम लोगों को पढ़ाना। वैसे ओलंपिक खेलों का भी तो मोटो होगा ना, क्यों खिलाया जाता है? तो उसका मोटो यही है कि एक खिलाड़ी कैसा बने? सबसे फास्टर बने। कैसा बने? स्ट्रॉन्गर बने, हायर बने और टुगेदर रहे। ये भावना उनके अंदर होनी
चाहिए, इसीलिए ओलंपिक खेल करवाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इतनी चीजें भी जानो। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से इतना बहुत है ओलंपिक के बारे में। बेसिक समझ गए ना कि भाई कब शुरू हुआ? 1896 में शुरू हुआ। कहां पर हुआ? एथेंस में हुआ। एथेंस कौन से देश में? यूनान में है। किसने शुरू करवाया? बैरन पियर डी कुबर्टिन ने शुरू करवाया, है ना। मशाल सबसे पहले कब जलाई गई? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जलाई गई, है ना। फिर इसके बाद शपथ कब पहली बार दिलाई गई? 1960 के रोम ओलंपिक में दिलाई गई। शपथ किसने लिखी थी? बैरन पियर डी कुबर्टिन ने लिखी थी। शपथ कहां से टॉर्च कहां, किस मंदिर से जला के लाई जाती थी? हेरा टेम्पल से जला के लाई जाती थी, है ना। और किसके थ्रू जलती थी? सूर्य की किरणों के थ्रू जलती थी। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून, ठीक 2 साल पहले। 96 में पहला ओलंपिक हुआ, ठीक उससे 2 साल कम कर दो, 94, 23 जून 1994।